Okay, so we have to start with the last topic of Excel, that is depreciation accounting. I hope you people are practicing side by side. There will be a test next week itself, and probably, I don't know, one or two more tests. ओके, सो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अकाउंट्स में सबने डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा है, बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं. मोस्ट कॉमनली यूज तुम जो 12th से पढ़ते आ रहे हो, दो मेथड्स कौन से यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, तो इसमें भी हम यही दोनों मेथड्स से बस सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन का करना क्या है. सी, कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू फॉर्मूलाज, SLN फॉर स्ट्रेट लाइन एंड DB डिक्लाइनिंग बैलेंस, दैट इज फॉर रिटन डाउन वैल्यू. ठीक है, सिर्फ अगर कैलकुलेट करना है तो हम सीधा सीधा दो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, हो जाएगा. बट हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने लोन के लिए स्टेटमेंट बनाई थी ना विद गार्बेज क्लीनिंग, वैसे हम इसके लिए अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट. जैसे कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेप्रिसिएशन कितनी लगी, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ. ठीक है, अलोंग विद गार्बेज क्लीनिंग ऑफ कोर्स. ये शीट में जितने रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने सेल्स में डेटा होना चाहिए, एक्स्ट्रा कहीं नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. I hope all of you can hear me. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट. और क्या चाहिए होता है हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? डेप्रिसिएशन रेट. अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन रेट यूज करते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? On the actual value of machinery. Ma'am, number of useful years. आगे मैम डिप्रिसिएशन हम लोग मान के चलिए अगर 10% हर ईयर कैरी होगा ओरिजिनल वैल्यू पे. मैम, no, so how is that 10% calculated? मैम मशीन की जितनी लाइफ होएगी उसको मतलब उसकी वैल्यू को उससे डिवाइड कर देते हैं और उतना डिप्रिसिएशन होता है, फिर वो हर साल machine actual cost of machinery minus scrap value divided by number of useful years. Right, so we need three things here: cost of machinery, scrap value and useful years. ठीक है, अब जो तुम लोग रेट की बात कर रहे थे ना, वो रेट इन्हीं को तो यूज करके कैलकुलेट होता है ना कि एनुअल बेसिस पे कितना परसेंटेज हम चार्ज कर रहे हैं, राइट. तो हमें ये तीन चीजें चाहिए SLN के लिए: कॉस्ट ऑफ एसेट, सैल्वेज वैल्यू एंड लाइफ ऑफ एसेट. The cost of assets is, as it is, 5 lakh rupees, salvage is 10,000 and life of asset is just say 5 years. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम जनरली एक रेट कंसिडर करते हैं और वो रेट फिक्स रहता है, बट हर साल अमाउंट चेंज होती रहती है, बिकॉज जितना बैलेंस कैरीड होता है उस पे उसका वो रेट, उस पे रेट हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या किया हमने, रेट निकाला. अदरवाइज अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो अकाउंट्स की बुक्स में हमेशा जब भी एक्सप्लेन्ड होता है साथ में नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया होता है कि हाउ इज दिस रेट कैलकुलेटेड, और वो रेट
जिस तरीके से कैलकुलेट होती है उसमें भी हमें यही चीजें चाहिए, कॉस्ट, सैलवेज एंड ईयर्स, हमें उसमें भी यही 3 चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो एक्सेल को हमें डिक्लाइनिंग बैलेंस के लिए हमें रेट देने की जरूरत नहीं है, रिटन डाउन वैल्यू के लिए हमें उसमें भी सिर्फ ये 3 चीजें देनी है, इससे वो अपने आप ही हमें कैलकुलेट करके दे देगी। ऑलराइट, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Method of depreciation, either SLN or written down value, either straight line or written down value, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे कि हम जो भी मेथड सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंगली हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट बन के आ जाए। ऑलराइट, अब जब लिस्ट बनानी होती है तो उसके लिए पहले हमें लिस्ट के जो कंटेंट्स हैं वो साइड में कहीं पे लिखने पड़ते हैं, फिर हम लिस्ट बनाते टाइम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं साइड में यहाँ पे लिख रही हूँ, वन इज SLN इज फॉर स्ट्रेट लाइन, एंड देन DB is for declining balance method, which is nothing but written down value method. ठीक है, तो अब यहाँ पे लिस्ट बना देंगे। बताओ कैसे बनाते हैं लिस्ट? डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब पे जाके डेटा वैलिडेशन, वो जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें हम अलाउ में एनी वैल्यू की जगह लिख देंगे लिस्ट, एनी वैल्यू की जगह सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। लिस्ट के सोर्स में हम दे देंगे ये दोनों सेल्स, SLN एंड DB वाले सेल्स। क्लिक ओके, you get a list of 2 options here, you can select either of them। ठीक है, अच्छा एक बार हम अलग से देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला इज SLN, तो इक्वल्स टू SLN, देन इट्स आस्किंग फॉर कॉस्ट, कॉस्ट दे देंगे, सैलवेज दे देंगे, एंड देन लाइफ, ब्रैकेट क्लोज and enter। Excuse me। अच्छा रिमेम्बर, कुछ बच्चे ना ये भी गलती करते हैं कि यहाँ पे लाइफ ऑफ एसेट में 5 इयर्स इकट्ठा एक सेल में लिख देते हैं। तो अगर एक सेल में आप 5 और इयर्स लिखोगे तो वो टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करेगा, फॉर्मूला में आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स तो 5 सालों के लिए ये डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गई, राइट। अब DB में क्या होता है, DB में एक वैल्यू तो नहीं होती ना, हर साल की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो एक और उसमें आर्ग्यूमेंट आ जाता है, वो होता है ईयर, कि आप कौन से ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। तो नाउ लाइफ ऑफ दिस एसेट इज 5, तो यहाँ पे हमारे पास 3, 4 और 5 साल हैं। इन 5 साल की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू DB, ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट ऑफ एसेट, सैलवेज वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट, फोर्थ ऑप्शन इज पीरियड, कि आप कौन से साल के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। इफ आई सिलेक्ट 1 ईयर, दैट मीन्स ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट देगा। इफ आई डायरेक्टली सिलेक्ट 3 ईयर, तो डायरेक्टली थर्ड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है वो हमें अमाउंट देगा, ठीक है। एंड इफ आई वांट द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज, तो मैं क्या करूंगी, आई विल गिव द फर्स्ट ईयर पीरियड में, आई विल फिक्स कॉस्ट, सैलवेज एंड लाइफ, but I will not fix period, bracket close, enter, and I'll just drag and get all the answers। ठीक है, सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? मैम एक बार फिर समझा दीजिए वाला। सिंस इसमें
हर एक ईयर की अलग अमाउंट होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है, कॉस्ट, सैलरीज एंड लाइफ। 4th आर्ग्यूमेंट इज पीरियड, उसमें हमें उसे बताना पड़ेगा कि कौन से ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मेरे को सिंस पांचों की चाहिए थी, तो मैंने कॉस्ट, सैलरीज और लाइफ को फिक्स कर दिया। पीरियड के लिए मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सबको ड्रैग कर दिया, तो ताकि हर बार पीरियड चेंज हो जाए। सो द फर्स्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट पीरियड, सेकंड फॉर सेकंड पीरियड। ठीक है, द फॉर्मूला इज डीबी, आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम। देयर इज वन मोर थिंग, डीबी में लास्ट आर्ग्यूमेंट है मंथ, है ना, बट इट्स एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने नहीं दिया, हमारा काम चल गया। जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ। ओके, हम वैसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट जो एसेट परचेज किया है, ये मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज किया है, स्टार्टिंग में नहीं किया है ना, तो उसमें जो फर्स्ट पीरियड है उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, फॉर सम मंथ्स डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, राइट। तो वो जो 4th ऑप्शन है मंथ्स, वो इसी चीज का है कि फर्स्ट ईयर में कितने मंथ्स के लिए द एसेट हैज बीन यूज्ड। ठीक है, वो उससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 मंथ्स यूज हुआ है, तो एसएलएन को भी वो 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, तो हम वो नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, नाउ लेट्स मेक द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। First column will be year, opening balance, depreciation, closing balance. ओके, जो भी एसेट है 1 साल के लिए तो यूज होगा ही होगा, तो फर्स्ट ईयर 1 तो होगा ही होगा। ईयर 2 ऑनवर्ड्स जो हमने फॉर्मूला वहां यूज किया था लोन में, सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर, इक्वल्स टू इफ, क्या करेंगे, क्या था बताओ। मैम इफ जो ऊपर वाला है इज ग्रेट लेस देन 5 देन मैम देन एक और वैल्यू थी, फिर था अदरवाइज ऊपर वाला +1। इसी में था ऊपर वाला +1, अदरवाइज ब्लैंक ब्लैंक। या और इसमें से कुछ फिक्स करना है। यस मैम। क्या? मैम 5। दैट मींस B3 को हम फिक्स कर देंगे। हाँ प्लीज। क्योंकि सिर्फ 5 इयर्स इसकी लाइफ है, तो वी वांट सिर्फ 5 तक आए, उसके आगे ना आए कुछ। ठीक है, ओके देन व्हाट डू वी हैव टू डू। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में फर्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 5 लाख, Cost of asset. sorry, -1 crore.
नहीं माइनस नहीं आएगा, वो हम कैश की बात कर रहे थे, उसमें हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इन सब की बात कर रहे थे, इसलिए हमें तब माइनस लगाना पड़ रहा था। एनीवे ओपनिंग बैलेंस में तो तब भी माइनस नहीं लगा रहे थे, फॉर्मूलाज में लगा रहे थे, इसमें उनकी जरूरत नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम स्टार्टिंग से ही क्या कर देंगे, गार्बेज क्लीनिंग। तो गार्बेज क्लीनिंग मतलब कि हमें जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ? मैम इफ आगे if year wala column is blank is equal to that blank, नॉट जस्ट ईयर वाला कॉलम, ईयर वाला बस सेल। right cell, exactly. I'm pointing this out because some of the students in the test, instead of selecting one cell, they selected the whole column. If this is blank, then blank. Otherwise what? Otherwise, उसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ इस सेल में कौन सा मेथड सिलेक्टेड है। अगर ये ऊपर वाले सेल में B4 में अगर SLN लिखा है तो यहाँ पे SLN के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, अदरवाइज DB के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। ठीक है, रिदम माइक म्यूट करो। Sorry. तो यहाँ पे हम फिर से इफ लगा लेंगे। सो इफ दिस सेल has SLN, now SLN is text, तो टेक्स्ट को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में देना पड़ेगा। If this cell has SLN, then what? तब उसे SLN का फॉर्मूला लगाना है। तो वहीं पे हम इक्वल्स टू फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। As soon as we write SLN, वो अपने आप ही फॉर्मूला ही आएगा। ब्रैकेट ओपन करते क्या बोल रहा है वो? कॉस्ट, सैल्वेज एंड लाइफ। सो विल गिव द कॉस्ट, सैल्वेज, लाइफ, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा करके मतलब अदरवाइज, कि अगर उस सेल में SLN नहीं लिखा तब क्या मतलब है, वहां पे DB लिखा होगा। अगर SLN नहीं है तो हम DB का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। DB ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट, सैल्वेज, लाइफ, पीरियड में हम ईयर दे देंगे, फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ब्रैकेट क्लोज, DB का फॉर्मूला क्लोज हो गया, फिर से ब्रैकेट क्लोज, इफ का फॉर्मूला क्लोज हो गया, फिर से ब्रैकेट क्लोज, जो मेन इफ था गार्बेज क्लीनिंग वाला उसका फॉर्मूला क्लोज हो गया। किसी को डाउट इस फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन के में, या हो गया सबका? हो गया। मैम प्लीज एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दो, एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्ट इन बिटवीन। Are you side by side doing it on your own or not? Currently not, ma'am, after the class. So if सबसे पहले गार्बेज क्लीनिंग, अगर इस सेल में कुछ वैल्यू है, ईयर है, तभी यहाँ पे हमें करना है, अदरवाइज ब्लैंक करना है। अगर इस सेल में ब्लैंक है तो उसे ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तब उसे फिर से चेक करना पड़ेगा कि ऊपर वाले सेल में जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है क्या वो SLN सिलेक्टेड है या फिर वो DB सिलेक्टेड है। तो इफ दिस सेल हैज SLN, then we will use the formula of SLN, otherwise we'll use the formula of DB. Okay, अब this formula will be dragged down. तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे? सही है फॉर्मूला एक बार एकदम? फिक्स करना फिक्स करना पड़ेगा। किसको?
मैम B1 मैम SLN के अंदर B1। हम ईयर छोड़ के सबको फिक्स करना पड़ेगा। यस मैम। बस ठीक है अब, ठीक है अब बस कर दें ड्रैग। नहीं मैम, B4 भी करना पड़ेगा। Very B4 good. वेरी गुड तुषार, वेरी गुड। दूर का सोचा तुमने। B4 को भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम B4 को फिक्स नहीं करते तो वो क्या करेगा, B5 को चेक करेगा कि उसमें क्या लिखा है, फिर वो B6 को चेक करेगा। देन क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तब तुम लोग खुद बताओ, विद गार्बेज क्लीनिंग क्या करना चाहिए हमें। मैम if हम्म A8 हम्म is equals to blank हम्म comma blank हम्म comma opening balance minus depreciation। यस। ओपनिंग का भी बताओ। कोई भी बता दो। If हम्म year is blank, so year, corresponding year blank, then blank. हम्म Otherwise, that closing balance cell, that is D8. इन दोनों को ड्रैग किया, तीनों को इकट्ठे सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। So our last value closing balance is 10,000, which is our salvage value. So our answers are correct. Let's also check if we change it to DB, then what? Almost 10,000. ठीक है एकदम। Any doubt? Anyone, any doubt? No, ma'am. With this, we are finished with Excel as well. अगर so it's only 6:02. So note down another question. Solve the same question again. मतलब this time change the cost of asset to 10 lakhs, salvage value to 1 lakh, life of asset to 10 years. मैम सैल्वेज वैल्यू क्या है? Cost of asset 10 lakhs, salvage value 1 lakh, and life of asset 10 years. 10 years. Solve it on your own. Ask me questions if you have any. Tomorrow we'll start with Access, MS Access. Please make sure you have MS Access in your system. If not, maybe talk to college technical person, or I think, I'm not sure, some people used it online somehow. I don't know how, where is it available, but please make sure you have that software.
If anyone has any doubt about, in fact, about any other topic also, you can ask now. मैम एक बार वैल्यूज बता दो फिर से. इसी क्वेश्चन की 10 lakhs, 1 lakh in 10 years. हर्ष, आलेख, जैनब, कार्तिक और रिदम, तनुष. Let me check और कौन है. These are the only people who are getting attendance. Tushar and Vedant, you both do. फाइव मार्क्स अटेंडेंस के भी हैं. तुम लोग ऐसे ही छोड़ रहे हो जिन्हें. मैम डन. ओके. अभी जो लास्ट टेस्ट था वो फ्रीक्वेंसी और रिग्रेशन का था, राइट? यस मैम.
तो नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा लोन एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके मैम। 60 मार्क्स की हो गई है, 20 मार्क्स का नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। Okay, ma'am. Okay, so if you're done and you have no doubts, nothing, you can leave. Okay, ma'am. Thank you. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ कार्तिक। मैम ये टेस्ट के एक बार ये जो टॉपिक्स हैं दोबारा रिपीट कर दीजिए। लोन एंड डेप्रिसिएशन, लोन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। मैम डन। मैम लोन और क्या था एक और टॉपिक? मैम योर माइक इज म्यूटेड। डेप्रिसिएशन। ओके मैम, जो आज कराया ना? हम्म। ओके, थैंक यू मैम।